नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अनेक गिणाए रुतारी मोह सैर सिरण बिहो आयरी राव पसियो परवादीण्यो भवि जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री इक्षार्थ कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 जी सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन उसी रेणसार ग्रंथ पर अपनी सागार अनगार देशना को देते हुए आज कह रहे हैं, स्वानुभूति की अनुभूति का वेदन करना है तो शुद्ध ज्ञान की गोद में पहुंचना पड़ेगा। यदि अपनी आत्मा के बारे में जानना है, अपनी आत्मा के बारे में अपनी आत्मा को पहचानना है तो शुद्ध की गोद में जाना पड़ेगा। क्योंकि आत्म जो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य तो आपको चक्षु से गोचर हो जाता है, आँखों से दिख जाता है, तो आप समझ जाते हैं पुद्गल द्रव्य है। लेकिन आंतर द्रव्य जो है वो आँखों से नहीं दिखता। पुद्गल में तो स्पर्श है, आप छूकर देख लेते हो, रस है चक्कर देख लेते हो, वर्ण है आँखों से देख लेते हो, गंध है नाक से सुन लेते हो। लेकिन आंतर द्रव्य आँखों से तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि अरूपी है। जगत में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं, जिसमें से 5 द्रव्य अरूपी हैं और 1 द्रव्य रूपी है। पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी है, बाकी शेष 5 द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। अरूपी क्यों हैं? रूपी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे कहते हैं रूपी, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता उसे कहते हैं अरूपी। तो जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 5 द्रव्यों में स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाया जाता। इसलिए जीव द्रव्य का कोई भी स्पर्श नहीं है, न हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम। अब ये नहीं कह सकते कि जीव द्रव्य हल्का है कि भारी है, क्योंकि ये स्पर्श है ही नहीं उसके अंदर। ना हम ये कह सकते जीव द्रव्य सफ़ेद है कि काला है कि हरा है कि नीला है, क्योंकि वर्ण से ही रहते हैं। कोई वर्ण ही नहीं जीव द्रव्य में, न स्पर्श है न वर्ण है न रस है। खट्टा मीठा कड़वा कसाला चिरपरा ये रस होते हैं, इनमें से कोई रस भी जीव द्रव्य में नहीं है, कोई गंध भी जीव द्रव्य में नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, अरूपी है। अब उस अरूपी वस्तु को जानने के लिए हमें यदि कहीं सहारा है तो
तो कह रहे हैं आचार्य शुद्ध ज्ञान है, इसे हम आगम से ही जान सकते हैं, इसे हम स्वानुभूति से जान सकते हैं, और स्वानुभूति की अनुभूति शुद्ध ज्ञान से होगी। तत्व का निर्णय, सत्य का निर्णय कानों का विषय नहीं है। तत्व का निर्णय और सत्य का निर्णय कानों का विषय नहीं है। सत्य का निर्णय, तत्व का निर्णय लोक परंपरा का विषय नहीं है। ये सत्य है, ये तत्व है, इसका निर्णय आप कानों से नहीं कर सकते, लोक परंपरा से नहीं कर सकते, देश परंपरा का भी विषय नहीं है। सत्य का निर्णय, तत्व का निर्णय कुल परंपरा का ही विषय नहीं है, पंथ परंपरा का भी विषय नहीं है। सत्य का निर्णय, तत्व का निर्णय जिनागम का विषय। आपकी कुल की परंपरा कुछ भी हो सकती है, आपके पंथ की परंपरा कुछ भी हो सकती है, आपकी देश की परंपरा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिनागम की परंपरा भिन्न है। क्या आप जो कर रहे हैं वही सत्य है? क्या आप जो कर रहे हैं वही सत्य है? आपकी परंपरा हो सकती है। क्या जो आप कर रहे हैं वो सब जिनागम के अनुसार कर रहे हैं? हो सकता है परंपरा से चला रहा है वही आप उसको फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ का उल्लेख जिनागम में हो ही नहीं, जिसका उल्लेख है उसको आप मानते ना हो, क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसा नहीं होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सत्य का निर्णय, तत्व का निर्णय जिनागम का विषय है। आपकी परंपरा क्या, आपकी परंपरा में क्या होता है वे आगम नहीं होगा। हमारी परंपरा में क्या हो रहा है, क्योंकि सब जगह पूजन पद्धति की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है। कहीं कोई पूजन पद्धति है, कहीं कोई पूजन पद्धति है। हर देश के हर शहर में चले जाओ, आप प्रभु पतित पावन करके, मंत्र जाप करके, ये करके आप अभिषेक शुरू करते हैं। कोई कुछ पढ़ के अभिषेक शुरू करता है, कोई कुछ पढ़ के अभिषेक शुरू करता है। सबके यहाँ अलग अलग प्रकार से अभिषेक शुरू होता है। आप पूरा मार्जन करोगे फिर उसके बाद अभिषेक करोगे। कोई पूरी प्रतिमाओं को ही अभिषेक करता है, कोई पहले अभिषेक करता है बाद में मार्जन करता है। अब बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? एक अभिषेक करने के बाद मार्जन कर रहा है शेष पिता, एक मार्जन करने के बाद अभिषेक कर रहा है। सत्य कौन सी परंपरा होगी? तो आचार्यगण कह रहे हैं आपकी परंपरा में क्या होता है ये आगम नहीं होगा। आपके कुल में क्या होता है वे जिनवाणी नहीं होगी। परंपरा में तो मूसल भी लोग पूजने लगते हैं, परंपरा में तो ताले भी लोग पूजते हैं, परंपरा में तो लोग बैल गाय को भी पूजते हैं, परंपरा में तो पीपल बरगद के पेड़ को भी पूजते हैं। तो क्या ये सब सत्य हो जाएंगे? क्या ये सत्य हो जाएंगे? यदि सत्य को जानना है तो जिनागम का अभ्यास करना पड़ेगा। सत्य को जानना है तो जिनागम का, आप जो कर रहे हो वो परंपरा से कर रहे हो या जिनागम के अभ्यास से कर रहे हो? पहले तो ये निर्णय दो। आप जो कर रहे हो पिताजी से देखा सो हमने किया, पिताजी ने उनके पिताजी से देखा था सो उन्होंने किया, हमारे बेटे जो हम देख रहे हैं सो वो कर रहे हैं। जिनागम से कर रहे हैं या परंपरा से कर रहे हैं? परंपरा से कर रहे हैं। अब परंपरा सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। परंपरा तो परंपरा है, परंपरा तो परंपरा है। वो जिनागम के अनुसार भी हो सकती है और जिनागम से बाहर भी हो सकती है। कोई उसका निर्णायक नहीं है कि परंपरा चल रही है तो सत्य ही है। इसलिए परंपरा से तत्व का निर्णय नहीं होगा, आगम से तत्व का निर्णय होगा। तुम सोचो कि अमुक परंपरा में पहुंच जाएंगे तो हम तत्व का निर्णय कर लेंगे, नहीं। अमुक पंथ में पहुंच जाएंगे तो हम तत्व का निर्णय कर लेंगे, नहीं। अमुक देश में पहुंच जाएंगे तो हम तत्व का निर्णय कर लेंगे, नहीं। देश, आगम, देश, पंथ, परंपराएं, कुल ये तत्व का निर्णय नहीं कराती।
जिनागम तत्व का निर्णय कराता है। ज्ञानी लोक में कस्तूरी को पवित्र कहा गया, जो हिरण की नाभि में होती है ना, उसे कहते हैं कस्तूरी। तो लोक में तो कस्तूरी को पवित्र कहा गया है, लेकिन कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, वह हिंसक द्रव्य है, जैविक द्रव्य है, उसको हम कैसे धर्म स्वीकार कर सकते हैं? लोग तो उसको भी धर्म मानता है। लोक मानता में तो शहद को भी पवित्र माना जाता है, लोग शहद खाते हैं, उन पवित्र वस्तुओं में मिलाया जाता है शहद। लोक में जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ चिन्नामित्र डाला जा रहा है, और जो पवित्र कहा जा रहा है ऐसा शहद उसमें मिलाया जा रहा है, जिसको खाने से आगम में लिखा है 7 गांव को जलाने में जो हिंसा होती है, वह 1 बूंद शहद के सेवन करने में हिंसा होती है। ऐसे अपवित्र द्रव्य को जिसमें कोटि कोटि जीवों का घात हो रहा हो, उसे हम पवित्र कैसे मान सकते हैं? लोक में तो गोबर को भी पवित्र माना जाता है। लोक में तो गोबर, इसलिए लोक परंपरा सत्य परंपरा नहीं है। लोक में तो गोबर को भी पवित्र मान रहे हैं, गोल्क में तो शहद को भी पवित्र मान रहे हैं, लोक में तो कस्तूरी को भी पवित्र मान रहे हैं। क्या वो पवित्र हो जाएगी? क्या उसे आप पवित्र स्वीकार करेंगे? जिनागम कहेगा नहीं, लोक पवित्रता अपनी विषय है, लोक व्यवस्था अलग विषय है, आगम व्यवस्था अलग विषय है। लोक की पवित्रता को हम सत्य की पवित्रता नहीं कह सकते। लोक में गोबर को लीपने को पवित्र कहा जाता है, जिसे लोक में पवित्र कहा जाता है उसे दिगंबर योगी हिंसा कहते हैं। उस गोबर में पैर रखने को हिंसा कहते हैं। मल है, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति उसमें होती रहती है, उस पर कैसे के पैर रखेंगे? लोक व्यवस्था को सत्य व्यवस्था कहना ये पहला मिथ्यात्व है। इसी लोक व्यवस्था को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। जगत में क्या हो रहा है इसे देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। जिनागम में क्या कहा गया है उसे देखकर निर्णय लेना चाहिए। प्रयोजनभूत जो तत्व हैं वही सम्यक दर्शन में सहकारी हैं। वे 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निजरा। ये 7 तत्व हैं। जानते हैं तत्व किसे कहते हैं? तत्व कहते किसे हैं? 7 तत्व के नाम तो आपको पता है, पता है नहीं पता? लेकिन तत्व कहते किसे हैं ये बताओ। आप जीव तत्व क्यों हैं? अजीब क्यों नहीं है? जीव तत्व, तत्व तत्व मतलब क्या होता है? कभी समझा तत्व मतलब? आप जीव द्रव्य हो कि जीव तत्व हो? जीव द्रव्य हो या जीव तत्व हो? क्या हो आप? जीव तत्व, द्रव्य नहीं हो। द्रव्य हो या तत्व हो? क्या हो? जीव द्रव्य हो या जीव तत्व हो? बताओ राकेश। जीव तत्व नहीं हो तो कौन से अजीब तत्व हो? अरे 7 तत्वों में जीव नाम का एक तत्व है, उसमें तुम हो के नहीं हो। कौन से तत्व हो? अभी तो बोल रहे नहीं हम तत्व। द्रव्य हो या तत्व हो? कि अस्थिकाय हो? जीव अस्थिकाय होता है ना, सुना है क्या? जीव अस्थिकाय नहीं सुना? कि जीव अस्थिकाय हो? क्या हो? जीव तत्व हो, जीव द्रव्य हो, जीव अस्थिकाय हो? क्या हो? हैं? कि जीव पदार्थ हो? पता ही नहीं इल्लू हम कौन है। द्रव्य हो, तत्व हो, पदार्थ हो, यस्तिकाय हो या सत हो? क्या हो तुम?
कितने सारे ऑप्शन देती है। अब नहीं चंद जी, ये तो बता दोगे कि कौन से कलश के बाद कौन सा कलश करना है। अब बताओ तुम, कितने वर्ष हो गए पूजन करते करते, जीव द्रव्य और जीव तत्व के बारे में नहीं बता पा रहे आप। क्यों क्यों नहीं बता पा रहे? हैं? ज्ञानावरणी कर्म को उदय चल रहा है, क्या कह रहे हैं? अरे हम ये पूछ रहे हैं जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जीव तत्व किसे कहते हैं, जीव पदार्थ किसे कहते हैं, जीव अस्थिकाय किसे कहते हैं, जीव सत किसे कहते हैं, ये बताओ। ये नहीं पूछ रहे देवशास्त्र गुरु की पूजन कौन सी है, जन्म मरण का क्षय कौन से होता है। आप तत्व हो के द्रव्य हो, कि अस्थिकाय हो कि पदार्थ हो, कि सभी हो। यहाँ हम बस भूल कर जाते हैं। समय देते हैं मंदिर में, पूजा पाठ में समय देते हो, जैसे भी प्रवचन खत्म होगा तुम्हारी पूजा चालू हो जाएगी विजय जी, और पूजा करके तुम भाग लोगे घर अपने। तो इतना भी समय नहीं रहेगा, चलो हम उठ के नहीं, अब ग्रंथ उठा के स्वाध्याय करें। अरे कौन, ये अपने ज्ञान बस की नहीं है, बोलो तो अरे ये बस की नहीं है। ये ठीक है, पूजा पाठ कर ले रहे, जोर जोर से ढमीला बजा ले रहे, प्लेटें फोड़ दो, चम्मचें फोड़ दो, तुम ठोक ठोक के नहीं टेबल पे, लेकिन कर मत फोड़ो। कर में फोड़ने के लिए कहा जाए तो भी मत फोड़ो, मजीरा चम्मच ढोलक फूलक सब फोड़ दो। कर किसके लिए रहे हो, कर किसके लिए रहे हो, पता ही नहीं। जिसके लिए कर रहे हो उसका आता ही पता नहीं, अभी तो जिसके लिए कर रहे हो उसका आता ही पता ही नहीं है। द्रव्य के लिए कर रहे हो कि तत्व के लिए कर रहे हो, कि पदार्थ के लिए कर रहे हो, कि अस्थिकाय के लिए कर रहे हो, सत्य के लिए कर रहे हो। पूजन पाठ कर किसके लिए रहे हो, कि भगवान के लिए कर रहे हो। उनको रोज करना पड़ता है, नहवाना पड़ता है, नहीं तो भगवान बाद से बैठे रहेंगे, कहेंगे देखो कोई पूजन करनी नहीं आया हमारी। कैसे नलवाड़ी के लोग हैं पूजन नहीं करते, इसलिए चलो हम पूजन कर ले रहे हैं। जैसे कोई कहे नहीं भगवान कि नलवाड़ी में कोई पूजन नहीं करता, कुछ पता ही नहीं है। चले जा रहे हैं भेड़ चाल में, चले जा रहे हैं परंपरा में, चले जा रहे हैं। बस उठना है, नहाना है, कपड़ा पहनना है 16 का, बस ऐसे घंटी बजाओ तो घन 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 घंटी बजेगी। इधर तुम फटाफट खड़े हो जाओ वेदी पे, तो कोई भगवान उठा देगा, कोई ले लेगा, कोई रख देगा, कोई बैठे बैठे देखता रहेगा, एक मार्जन कर देगा, एक अब कलश ढार देगा, फिर तुम खड़े होगे, फिर तुम कलश ढार दोगे, फिर तुम बैठ जाओगे, फिर शांति धारा होगी, फिर तुम देखोगे, फिर क्या करोगे, और फिर अपने अपने घर चले जाओ। हो गया। इस बीच में निर्णय कहाँ पे है? ये तो एक रूटीन हो गया, ये रूटीन चल रहा है, तो वो रूटीन में आ गया। डेली रूटीन आप करते हो, वही रूटीन में आपके आ गया है। इसके बीच में तत्व निर्णय कहाँ पर है? कहीं तो तत्व का निर्णय है ही नहीं इस बीच में। आप बताओ कि आप बैठकर पूर्वाचार्यों ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, संस्कृत प्राकृत के बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, तत्व का निर्णय कर रहे हैं, 24 ठाना पढ़ रहे हैं, मारना स्थान पढ़ रहे हैं, गुण स्थान पढ़ रहे हैं, जीव समास पढ़ रहे हैं। पढ़े कभी? 14 जीव समाज, 24 स्थान, 14 मारणाएं, 20 मारणाएं पढ़े कहीं भी? गई इंदी चकाए जो ए वेदे कसायणाणेया संयम दंशन लिस्या भविया सम्यक सन्नियाहारे। गति इंद्रिय चकाए में इस जीव द्रव्य को, जीव तत्व को, जीव पदार्थ को, जीव अस्थिकाय को गति में ढूंढता हूँ। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन कौन सी गति मिलेगा? गई मारना, खोजो इसको, कभी खोजा? मैं कौन सी गति में जाऊंगा, किस गति में मेरा स्थान है?
गई। इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय में आता हूँ? एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में। खोजो अपने आप को। मैं पंचेंद्रिय जीव हूँ, मैं मनुष्य में आता हूँ, त्रियंच में आता हूँ, देव में आता हूँ, नारकी में। चार गति होती है ना, इन चार गतियों में मैं कहाँ पे आता हूँ? गई। इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रियों में मैं कहाँ पर आता हूँ? काय, त्रस काय, स्थावर काय, दो प्रकार की काय है। उसमें कौन सी काय में आता हूँ? 6 काय, स्थावर के 5, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और एक त्रस काय। इन 6 काय में इसमें कौन सी काय में आता हूँ? योग, मन योग, वचन योग, काय योग, मैं किस योग में आता हूँ? योग, वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मैं कौन से वेद में आता हूँ? कसाय, 25 कसाय हैं। अनंतानबंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। 25 कसाय में से कितनी कसाय मेरे पास हैं? ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं, 3 अज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुवधि ज्ञान। इन 8 ज्ञानों में से मेरे पास कितने ज्ञान हैं? संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम। इन संयम में से मेरे पास कितने संयम हैं? दर्शन, 4 प्रकार का दर्शन होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 4 दर्शन में से मेरे पास कौन सा दर्शन है? लेस्या, 6 लेस्याएं होती हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। इन 6 लेस्याओं में कौन सी लेस्या मेरे पास है? किस किस के बारे में पता है? इस सारी जो जिससे हम बोल रहे हैं, भव्यत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, 2 प्रकार के जीव होते हैं। मैं भव्य हूं या भव्य हूं? संगी, असंगी, 2 प्रकार के जीव होते हैं। संगी हूं या असंगी हूं? आहारक, अनारक, 2 प्रकार के जीव होते हैं। आहारक हूं कि अनारक हूं? क्या आ रहा है समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? कभी पढ़े नहीं ये सब? राजेश, कभी पढ़े ही नहीं ये? जाना ही नहीं है, बस इतना ही जाना है। अभिषेक करो घर जाओ, अभिषेक करो घर जाओ, हो गया। कभी खोज करने की कोशिश ही नहीं की। मिथ्यात्व, कौन सा गुण स्थान है मेरा? 14 गुण स्थानों में से कौन सा गुण स्थान मेरा है? मिथ्यात्व है, ससाधन है, सम्यक मिथ्यात्व है, अविरत सम्य दृष्टि है, देश व्रत है, प्रमत्त व्रत है, अप्रमत्त व्रत है, अपूर्ण कर्ण है, अनवित्ती कर्ण है, सुख सांप्राय है, उपशांत मोह है, क्षीण मोह है, सयोग केवली गुण स्थान है, अयोग केवली गुण स्थान है। कौन सा स्थान है मेरा? नाम ही पहली बार सुन रहे हैं महाराज, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अभी तो जानने की बात तो दूसरी है। आप सोचो कितना बड़ा जनागम है। हम अभी कहाँ पर हैं? कुछ तो नहीं पढ़े हम, और बड़े बहुत जानते हैं आप धर्म के बारे में। हाँ, सब जानते हैं। क्या बताना है बताओ? पूजा ऐसे करते हैं, ऐसे विषय करते हैं, ये सब जानते हैं हम।
अब आओ आगम में, क्या जानते हो आप, किस विषय में जानते हो आप? शून्य हम। पूरी पर्याय निकाल दी, ना तो हमें 14 गुण स्थान का बोध है, ना जीव समास का बोध है। 19 जीव समास हैं, हमें उसका भी बोध नहीं है। जानती हो माताओं 19 जीव समास? नहीं जानते। क्या किया फिर स्वाध्याय में? जो मिल गया महाराज वो ग्रंथ उठाया, पढ़ा, 4 पेज पलटे और रख दिए। अगले दिन फिर दूसरा ग्रंथ उठाया, जो मिला वो 4 पेज पढ़े, रख दिए। कोई उद्देश्य नहीं है ग्रंथ पढ़ने का, कोई स्वाध्याय करने का कि हम करना क्या रहे हैं, पढ़ना क्या हमको। जिना का अभ्यास करना है क्रम क्रम से। जैसे कोई भी किताब पढ़कर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्रम क्रम से स्कूल में किताब पढ़ाई जाती है, उनको पढ़कर धीरे धीरे ज्ञान होता है। ऐसे ही जिनागम के कोर्स हैं, जिनागम की कक्षाएं हैं, जिनागम के सिलेबस हैं। उन सिलेबस को पढ़ोगे तो ज्ञान होगा। कोई भी किताब उठाई, कोई भी ग्रंथ उठाया, उठ के नहीं पढ़ लिया, ऐसे ज्ञान नहीं होता। व्यवस्थित सिलेबस के तहत उसको पढ़ना पड़ता है। तत्वासुत पढ़ना पड़ता है, आलाप पद्धति पढ़ना पड़ती है, परीक्षा मुख पढ़ना पड़ता है, गोमणसार जीवकांड पढ़ना पड़ता है, कर्मकांड पढ़ना पड़ता है, द्रव्य संग्रह पढ़ना पड़ता है, इष्टोपदेश पढ़ना पड़ता है, समाधि तंत्र पढ़ना पड़ता है, तत्व सार पढ़ना पड़ता है, योग सार पढ़ना पड़ता है। सब पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने। तो रतनकांड श्रापकाचार पढ़ना पड़ता है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना पड़ता है। फिर जब ये सब पढ़ लेते हैं फिर ऊपर के ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। ये शुरुआत के ग्रंथ है। आत्मीयांसा पढ़ना पड़ता है। कितने ग्रंथ पढ़ लिए इसमें से? कितने पढ़ लिए? नहीं, वो इतने वर्षों से स्वाध्याय तो कर ही रहे हो आप। ऐसा तो नहीं स्वाध्याय नहीं कर रहे, कोई ना कोई ग्रंथ उठा के जरूर पढ़ते रहते हो। देखो अभी यहाँ कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन अर्जन क्या किया आज तक आपने? संचय क्या किया? कुछ तो संचय नहीं हुआ आपको। एक द्रव्य के बारे में आपको पता नहीं, एक तत्व के बारे में आपको पता नहीं, कोई अस्थि काय के बारे में आपको पता नहीं, कोई पदार्थ के बारे में आपको पता नहीं, किसी सत के बारे में पता नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में पता नहीं है। कोई तो जानकारी नहीं है। क्यों नहीं हुई जानकारी आज तक? द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जानते हो? द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जानते हो नेमीचंद जी? नहीं जानते। महाराज जी सुने ही नहीं है, पढ़े नहीं है, तो जानेंगे कैसे? सत्य है, गलती तुम्हारी नहीं है। जिसमें उलझा दिया तुम उसमें उलझ गए, जिसमें उलझा दिया तुम उसमें उलझ गए। पूजा पाठ में उलझा दिया, विधि विधान में उलझा दिया तो तुम उलझ गए। तुम्हें कभी वो ज्ञान दिया ही नहीं जिससे तत्व का निर्णय हो सके। तुम्हें कभी वो ज्ञान मिला ही नहीं जिससे तत्व का निर्णय हो सके। तभी तो हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। बस ये तत्व का निर्णय नहीं हो पा रहा हमको। बस पूजा पाठ पद्धति इनका तो खूब ज्ञान हो गया, कसायों का खूब ज्ञान हो गया, उठाधरी का बहुत ज्ञान हो गया। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे विधान करो, ऐसे खड़े हो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो। लेकिन कभी तत्व का ज्ञान आज तक हुई नहीं कि मैं तत्व हूँ कि पदार्थ हूँ। वो यही नहीं पता कि मैं द्रव्य हूँ कि अस्थिकाय हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ। क्यों द्रव्य हूँ? क्योंकि मैं द्रवणशील हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ क्योंकि मैं द्रवणशील हूँ। मैं उत्पाद व द्रव्य से युक्त हूँ। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है और सत उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। और मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे अंदर भी उत्पाद व द्रव्य चलता है, इसलिए मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं कूटस्थ नित्य नहीं हूँ, मैं बदलता हूँ, हर समय बदलता हूँ। मेरे अंदर जीव द्रव्य में
नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती हैं, प्राचीन प्राचीन पर्याय नष्ट होती हैं, तब भी मैं वही रहता हूँ, मैं बदलते हुए भी नहीं बदलता हूँ, इसलिए मैं जीव द्रव्य हूँ। क्यों है द्रव्य? आप जीव द्रव्य क्यों हैं? क्योंकि आप उत्पाद व ध्रुव से युक्त हैं। किससे युक्त हैं? उत्पाद व ध्रुव। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, वे यानी नष्ट होना, ध्रुव यानी एक ऐसी अवस्था जो सदैव स्थिर रहना। मेरे अंदर बुरे भाव उत्पन्न हुए, अच्छे भाव नष्ट हो गए। उत्पाद व्यय, बुरे भावों का जन्म, अच्छे भावों का व्यय, अच्छे भावों का जन्म, बुरे भावों का व्यय। लेकिन अच्छे भाव और बुरे भाव दोनों में आत्मा वही। आत्मा बदल गई क्या? अच्छे भाव किए थे तब भी वही आत्मा थी, बुरे भाव किए तब भी वही आत्मा थी। तो जब अच्छे भाव किए तो बुरे भाव का व्यय हुआ, अच्छे भाव का उत्पाद हुआ, आत्मा वही रही, पुण्य बंद किया। जब बुरे भाव किए, अच्छे भाव का व्यय हुआ, बुरे भाव का उत्पाद हुआ, लेकिन आत्मा तब भी वही द्रव्य, वो नहीं बदली। इसलिए जो कहते हैं ना, अगले जन्म किसने देखा, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो घी पी के ऋण पियो, घी लेकर ऋण लेकर घी पियो, शरीर नष्ट हो जाएगा। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष? अरे भाई, जो जीव द्रव्य है वो ध्रुव है, यहाँ है चाहे कहीं भी है, वो नष्ट नहीं होगा। यहाँ कर्म का बंद करोगे, उसका फल जहाँ होगे वहाँ भोगना पड़ेगा। मनुष्य में भोगो, मनुष्य में नहीं भोग पाए, मर गए तो तिरंच बन के भोगो, तिरंच में नहीं भोग पाए, मर गए तो नारकी बन के भोगो, भोगना पड़ेगा। क्योंकि जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य ध्रुव है, वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं द्रव्य हूं, क्योंकि मैं उत्पाद व ध्रुव से युक्त हूं, इसलिए मैं द्रव्य हूं। तत्व क्यों हूं मैं जीव तत्व। जीव जस तस्य भावम तत्वम, जो जिसका भाव है उसका तत्व कहलाता है। मैं जीव हूं और जीवत्व मेरा भाव है। मैं कभी अजीब नहीं होऊंगा, मैं कभी भी अजीब नहीं होऊंगा। मैं सदैव जीवी था, जीवी हूं और जीव ही रहूंगा। जीवत्व भाव से युक्त हूं, चेतन भाव से युक्त हूं और सदैव चेतन भाव के साथ ही रहूंगा, इसलिए मैं तत्व हूं। तस्य भावम, मेरा जो स्वभाव है वो जीवत्व ही रहेगा, कभी अजीवत्व तो नहीं होगा, इसलिए जीव तत्व हूं। पदार्थ क्यों हूं? अस्थिकाय, मैं जीव अस्थिकाय, क्योंकि मैं बहुत प्रदेशों से बना हूं। मेरा कोई एक प्रदेश नहीं है, मेरी आत्मा असंख्यात प्रदेशों का असंख्यात प्रदेशों का चेतन पिंड है। काय इब काया, असंख्यात प्रदेशों का जहाँ समूह होता है उसे कहते हैं काय। तो मेरी आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, उनका पिंड, चेतन पिंड का नाम है जीव द्रव्य, जीव पदार्थ, इसलिए मैं अस्थि काय हूँ, इसलिए उसका नाम है जीव। तो जीव के समूह को जीव अस्थि काय, मेरी आंत प्रदेश की समूह अखंड असंख्यात समूह एक साथ हैं, इसलिए मैं अस्थि काय हूँ, अस्थि काय हूँ। जब इन सब चर्चाओं को आप पढ़ेंगे आगम में, तब समझ में आएगा, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा हम पूरी पर्याय को काय में बर्बाद कर दिए। कुछ तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक, कुछ तो समझे नहीं है। आज के प्रयोजनभूत जो तत्व हैं, सम्यक दर्शन में जो सहकारी तत्व हैं, वे 7 तत्व हैं, उनको आज तक जीव को बहानी ही नहीं है, और जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध होना नहीं है, उनमें पूरी जिंदगी निकाल दिया है। इसलिए स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो माताओं,
स्वाध्याय करो, बेसिक स्वाध्याय करो। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रंथ उठाया पढ़ लिया हो गया, कोई ने पूछा भाई क्या पढ़ा, ये कुछ मत बताओ क्या पढ़ा, पढ़ लिया, वो उठाए कहीं से ही पेज खोला और पढ़ ली, कहानी किससे ये पढ़ लिए, पूरी जिंदगी निकाल दी कहानी किससे पढ़ पढ़ के। लेकिन कभी तत्व के बारे में पढ़े नहीं है, जिनाम वो आपने जाने नहीं है, कोई पूछ ले तो कुछ बता नहीं पाओगे आप, कोई कुछ पूछ ले तो आप कुछ नहीं बताओगे, जबकि आप रोज स्वाध्याय करते हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं जब स्वाध्याय नहीं करते पूजन के बाद, एक पेज रोज पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, लेकिन कोई कुछ पूछ ले वो ये हमको कुछ नहीं जानते। तो ये बता देख लो, हम बता दे रहे कौन से भगवान का मोक्ष कल्याण कब पड़ेगा, कौन से भगवान का तप कल्याण कब पड़ेगा, कौन से भगवान का निर्वाण है, तो वो हमें अच्छे से याद है। कब अष्टमी पड़ रही है, कब चतुर्दशी पड़ेगी, कब रोहिणी आएगी, कब 16 कारण आएंगे, कब 10 लक्षण आएंगे, वे सब बता दे रहे। कब फागुन आएगी, कब माघ आएगा, चैत आएगा, कब बैसाख आए, ये सब बता देंगे। पर तत्व के बारे में मत पूछो। द्रव्य इधर चढ़ाने के इधर चढ़ाने, ठोना इधर रखना है कि इधर रखना है, गिलासी इधर रखनी के इधर नहीं, वो थोड़ी इधर उधर जाए ना दूसरे की तो हमें तुरंत दिख जाएगी, हे तूने कैसी ठोना रख दिया, टेढ़ा रख दिया ठोना, सीधा रखे से, दाएं रख दिया बाएं रखे से, बाएं रख दिया दाएं रखे से, पीछे रख दिया आगे रखे से, थाली सामने रख दी बगल में रखे से, ये तो सब बता देंगे। ये पूरा ज्ञान है तुमको। पूजन करते करते इतना ज्ञान हो गया, बस थाली इधर रखेंगे इधर रखने, कोई ने थाली थोड़ी सी टेढ़ी आरी रख दी, बस फिर तो तुम्हारा दिमाग जब तक वो साली सही नहीं करेगा ना, दिमाग तुम्हारा वहीं लगा रहेगा। साली सही रख, साली सही रख, तो ये पूजन नहीं करें, साली सही रख, अरे थाली इधर रख दे, दाएं रखे चाहे बाएं रखे, आगे रखे या पीछे रखे, इससे पुण्य पाप का क्या संबंध है? पुण्य पाप का क्या संबंध है? सामने वाले ने थाली सामने की जगह दाएं रख दी या दाएं की जगह सामने रख दी, अब तुम्हारा जी पे चल रहा है, ए थाली सामने रखना, ए तुझे पूजन करने नहीं आता, थाली ऐसी रखना, ए तुझे ऐसा नहीं आता, ठोने में चढ़ाना, कहाँ तूने थाली में चढ़ा दी स्थापना के द्रव। कोई ने पुष्पांजलि आह्वान किया और ठोने की जगह थाली में छोड़ दिए, उसी पर गुस्सा आ गया उसका, समझ नहीं आता कि ठोने पे चढ़ाना था। बस ये सब का स्वाध्याय तुम्हारा बहुत अच्छा है, एकदम पक्का स्वाध्याय, थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए इसमें, तो एकदम एक्सपर्ट हो, देख लेते हो खुद की और दूसरे की कहाँ कहाँ रखी है, इसमें हम एक्सपर्ट हैं। लेकिन तत्व की जैसी तुमसे बात करेगा तो फिर वहाँ में गड़बड़ हो जाओगे, क्योंकि पढ़ना ही नहीं हमें, स्वाध्याय करने नहीं है। तो प्रयोजन भूत जो तत्व हैं वही सम्यक दर्शन में सहकारी है। तत्व होंगे, तत्व के निर्णय से ही सम्यक दर्शन होगा, पूजन पाठ के निर्णय से सम्यक दर्शन नहीं होगा कि थाली कहाँ रखी कहाँ नहीं रखी। तुम्हारा सम्यक दर्शन तो सीधी ही है कि थाली कहाँ रखी कहाँ रखी, माला कितनी फिरी कितनी नहीं फिरी, पूजा कितनी हुई कितनी नहीं हुई, बस इसी में सारा सम्यक दर्शन तुम्हें दिख जाता है। ये हो गया तो तुम्हारा धर्म हो गया, और इनमें से कोई भी चीज़ छूट गई तो धर्म में कमी हो गई। सर्वाण सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्य स्वामी लिखते हैं कि जगत के जीवों ने जितना लोक मूर्ता में सत्य को स्वीकार किया है वह मोक्ष मार्ग में अकृत होने से अप्रयोजन भूत है। लोक मूर्ता में जितना सत्य को मानते हो वो सब अप्रयोजन भूत हैं। कभी कभी क्या होता है कि इतना गहरा तत्व का निर्णय जीव को नहीं होता, तत्व का गहरा निर्णय जीव को नहीं होता, लोक व्यवस्था कुल व्यवस्था परंपरा व्यवस्था को ही मान बैठता है कि यही भगवान की वाणी है। जैसे माता ने मान ली ना, ये पूजन की थाली इधर रखना यही भगवान की वाणी है। कौन से भगवान में कौन से शास्त्र में लिखा है कि पूजन थाली आगे रखेंगे पीछे रखेंगे अगल में रखेंगे बगल में रखेंगे? बताओ तो मानता हूँ, इतने दिन हो गए करते करते तुमको पूजा, कहाँ लिखा है कहाँ पे कैसे रखना चाहिए? कहीं पढ़ा तुमने? कहीं पढ़ा क्या कि थाली बगल में रखें कि सामने रखें कि पीछे रखें कि आगे रखें? कौन से ग्रंथ में पढ़ा? कौन से पेज पे पढ़ा? कौन से पृष्ठ पे था? ग्रंथ का नाम बताओ, आचार्य का नाम बताओ, कुछ तो पता होगा ना। इतने वर्ष हो गए पूजा करते करते। नहीं महाराज जी वो नहीं पता। एक पुस्तक लाल जिनवाणी है
उसमें लिखा रहता है ऐसे इंसान बना लेना और ऐसे रख लेना, तो हम बस उसी को देख के समझ लिए बस यही तो अच्छी दिन वाणी हमारी। सत्य। तो कह रहे हैं जीव को गहरे तत्व का निर्णय नहीं होने से वो कुल परंपरा को, वंश परंपरा को, पंथ परंपरा को भगवान की वाणी स्वीकार कर लेता है, जबकि भगवान की वाणी नहीं है, जबकि वो भगवान की वाणी नहीं है। भगवान की वाणी में तो 6 द्रव्यों की प्ररूपना है, ये तुम्हारे राग देश की प्ररूपना नहीं है उसमें कि कैसे लड़ाई झगड़ा करो तुम एक दूसरे पे, कैसे आक्षेप करो, कटाक्ष करो, मौका ढूंढो, कोई नहीं है व्यवस्था। कह रहे हैं वहां तो 6 द्रव्यों की प्ररूपना हुई है। उन 6 द्रव्यों को उपयोग आप क्या कर रहे हो, ये आपके ज्ञान की विपरीतता है। वस्तु व्यवस्था परम पवित्र है, परंतु व्यक्ति के परिणामों की व्यवस्था पवित्र नहीं है। वस्तु व्यवस्था तो पवित्र है, लेकिन हमारे परिणाम व्यवस्था पवित्र नहीं है, इसलिए हम उसको तोड़ते मड़ोड़ते रहते हैं। व्यक्ति के परिणामों की पवित्रता है तो वस्तु निर्मल है। एक छुरी से, एक छुरी है, चाकू है, वो चाकू से हिंसा होती है, क्या होता है? पुण्य होता है। अब यहां आचार्य वन कह रहे हैं एक छुरी है कसाई के हाथ में है, एक छुरी है पुजारी के हाथ में है, एक छुरी है डॉक्टर के हाथ में। छुरी एक ही है। एक छुरी कसाई के हाथ में हिंसा, एक छुरी पुजारी के हाथ में पूजन की द्रव्य की तैयारी। नैवेद्य बनाते ना, चिटक खास बनाते, छुरी तो रहती है, मतलब काटने वाला कोई, चाहे सरौता रहता हो चाहे चाकू रहता है, कुछ तो छुरी हो गई ना। तो एक छुरी है कसाई के हाथ में, एक छुरी है पुजारी के हाथ में, एक छुरी है डॉक्टर के हाथ में। अब तीनों छुरी हैं, बताओ छुरी में क्या है? हिंसा, पुण्य, जीव रक्षा, क्या है? छुरी तो वही छुरी डॉक्टर ने, पहले वही छुरी तुम्हारे पास थी विजय जी, तो तुम द्रव्य काट रहे थे। वही छुरी किसी डॉक्टर ने ले ली तो शल्य क्रिया करने लगा, वही छुरी किसी कसाई ने ले ली तो हत्या करने लगा। अब बताओ छुरी में कौन सा पुण्य पाप लग रहा था? तो आचार्य वन कहते हैं एक छुरी से कसाई हिंसा कर रहा है, एक छुरी से पुजारी पूजन की द्रव्य को तैयार कर रहा है, एक छुरी से डॉक्टर शल्य क्रिया करके जीवों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा है। अब छुरी में क्या दोष था? उस अस्त्र में क्या दोष था? कोई दोष था? छुरी में पाप नहीं था, उपकरण में पाप नहीं था, पाप पुण्य कहीं था तो जीव की परिणति में था। वही डॉक्टर दी उस छुरी को मारने के उद्देश्य से चलाए तो वही छुरी पाप बंद करा रही है, वही डॉक्टर उसी छुरी को किसी बचाने के लिए शल्य क्रिया के उद्देश्य से चला रहा है तो वही छुरी पुण्य कर रहा है। तो छुरी से पुण्य पाप बंद हुआ या जीव की परिणति से? जीव की परिणति से। परिणति पवित्र नहीं होगी तो वस्तु क्या करेगी? इसलिए मानता हूं थाली इधर उधर रखने से पुण्य पाप नहीं होगा, परिणति पवित्र करना पड़ेगा। परिणति पवित्र है, थाली कहीं भी हो पुण्य लगेगा। और परिणति अपवित्र है, थाली सही दिशा में भी लगी हो तो पापी लगेगा तुम्हें। परिणति पवित्र नहीं, परिणति को पवित्र नहीं किया और पर को दोष देता रहा। पहला दोष तो पाप किया और दूसरा दोष फिर दूसरे को दोष दिया, ये दूसरा दोष किया मायाचारी की। पहली गलती क्या की? गलत किया। दूसरी गलती दूसरे को दोष दिया। गलती स्वयं की और दोष दूसरे को दिया।
पहला दोष तो पाप किया और दूसरा दोष दूसरे को दोष दिया, मायाचार्य की। इसलिए आचार्य बन कर रहे हैं, लोक व्यवस्था सत्य व्यवस्था नहीं है, लोक व्यवस्था तत्व व्यवस्था नहीं है। ये हो सकता है कि किसी वस्तु को आपने जाना नहीं, पहचान नहीं, उसको अपने ज्ञान की न्यूनता तो कहिए, परंतु वस्तु को हम नहीं कह सकते। इसलिए कभी भी किसी बात को कहो तो ये मत करो नहीं ऐसा ही है या ऐसा भी है। हम कहते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। आपने जितना ज्ञान किया है वस्तु उतनी नहीं है। वस्तु का ज्ञान तो असीमित है, आपका ज्ञान सीमित है। पदार्थ असीमित हैं, पदार्थ अनंत हैं, ज्ञान सीमित है आपका, क्योंकि क्षोभसमिक ज्ञान है। हमारा ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाता है? क्षोभसम ज्ञान। भगवान का ज्ञान कौन सा कहलाता है? छायिक ज्ञान। भगवान का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? छायिक ज्ञान। हमारा ज्ञान क्षोभसमिक ज्ञान है। हमारे ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ की संपूर्ण पर्याय नहीं आती, सभी पदार्थों की सभी पर्याय नहीं आती, सभी पदार्थों की कुछ पर्याय आती है हमारे ज्ञान में, और भगवान के ज्ञान में सभी पदार्थों की सभी पर्याय आते हैं। हमारा ज्ञान क्षोभसम से संबंधित है। जितना ज्ञान का आवरण हटेगा उतना हमको ज्ञान होगा। जैसे जैसे ज्ञान पर आवरण पड़ता जाएगा वैसे वैसे अज्ञानी होते जाएंगे, भूलते जाएंगे, विषय को विस्मृत होते जाएंगे। और जिसका जितना ज्ञानावरणीकरण का क्षोभसम बनता जाएगा उसको वैसा वैसा तत्व का निर्णय होता जाएगा, वस्तु का स्मरण में रहेगी, और जिसको अज्ञान बढ़ेगा उस वस्तु विस्मृत होते जाए। इसलिए हमने क्षय और उपशम, कुछ हमारा कर्म का क्षय हुआ है, कुछ हमारा कर्म दबा हुआ है, इस तरह से कुछ कर्म का उदय है। इसलिए हमारा क्षोभसमिक ज्ञान है। इस क्षोभसमिक ज्ञान से हम संपूर्ण तत्व को नहीं जान सकते। आप हाथ को देख रहे हैं, देखो क्या दिखाई दे रहा है? इस हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? लकीरें दिखाई दे रही ना। क्या आपको पीछे का भाग दिखाई दे रहा है? आप जब भी देख रहे हो आगे का भाग देख रहे हो अपने क्षोभसमिक ज्ञान से, यही दिखेगा। आप जब भी बोलो अरे हमने देखा था हाथ में लकीरें थी, कभी आप ये नहीं कि वो पीछे का भाग भी देखा था, उसमें तो कोई लकीरें नहीं थी। आपका क्षोभसमिक ज्ञान इतना ही जान रहा है, तो आप इतने को ही जानकर तत्व का निर्णय ले रहे हो। ये तत्व का निर्णय इतने को जानने से पूर्ण सत्य नहीं होगा। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि अपने ज्ञान की न्यूनता स्वीकार करना। तत्व जितना तुमने जाना है उतना ही नहीं है, तत्व उससे भी अधिक और असीम है। पदार्थ अनंत हैं और क्षोभ से ज्ञान सीमित है। पदार्थ अनंत हैं, ज्ञान सीमित है। आपके पास द्रव्य सीमित है, धन खरीद पैसा सीमित है, लेकिन मार्केट में वस्तुएं सीमित हैं क्या? मार्केट में जो वस्तुएं बिक रही हैं वो सीमित नहीं है, असीमित हैं। आपके पास द्रव्य सीमित है तो आप सीमित ही खरीद पाओगे, लेकिन आपने जितना खरीदा उतना ही सिर्फ मार्केट में सामान नहीं था। आप जितना खरीद पाए क्या उतना ही मार्केट में सामान था? नहीं, सामान तो बहुत है। आपकी जितनी कैपेसिटी, जितनी आपके पास क्षमता, कोई एक साड़ी खरीदता है, कोई 10 साड़ी खरीदता है, कोई एक गाड़ी खरीदता है, कोई 10 गाड़ी जिसकी जैसी सामर्थ्य वो वैसे वस्तु का खरीदता है। ऐसे जिसका जितना अधिक ज्ञान उतना अधिक बस तत्व को जानता है, जिसका कम ज्ञान वो कम तत्व को जानता है। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि हमने जिस वस्तु को जाना है, पहचाना है, वह पूर्ण सत्य नहीं है। अपने आप उसको पूर्ण सत्य मत करो। आपको अपने ज्ञान की न्यूनता तो कहना चाहिए, परंतु वस्तु व्यवस्था का अभाव नहीं कहना चाहिए। नहीं इतना ही था, हमने सब जान लिया, इतना ही था। नहीं, वस्तु व्यवस्था तो असीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है। जिस व्यक्ति ने दूध से घृत निकालने की विद्या नहीं मालूम, जिसे नहीं पता कि दूध से घृत निकलता है, तो उसे क्या लगेगा? दूध का क्या होता है? कुछ नहीं, दूध पिया जाता है, खत्म। दूध पी लो, खत्म। दूध से घी निकलता है, उसे पता ही नहीं दूध से घी निकलता है। दूध से घी भी निकल सकता है क्या? कहीं तो दूध में दिखता नहीं, तो निकलेगा कैसे? जिसको ज्ञान है
वो दूध से भी घी निकाल लेगा। जिसको ज्ञान नहीं है बस दूध पी के खत्म, उसे दूसरा उपयोग ही नहीं पता, उस दूध का क्या उपयोग होता है दूसरा। बहुत से लोगों को घर में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग नहीं पता होता। एक व्यक्ति एक वस्तु से कई उपयोग कर लेता है और दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं, उसे तो आज तक ये इतने ऐसे ही होता था, बस हम इसके बाद तो जानते नहीं क्या होता है, हम इस बात तो जानते नहीं क्या होता है, इसके बाद भी कुछ हो सकता है क्या उस वस्तु का। हाँ, उस वस्तु का उपयोग उसके बाद भी हो सकता है। आज तक आपने रोटी बनाकर जो आटा पलेथन जो रहता है उसका क्या किया, क्या किया? अच्छा बताओ तो, क्या किया? उस आटे का तो फेंक दिया या थोड़ा सा पानी डालकर उसी को और करके रोटी बना, बस रोटी बनाना है ना आज तक उसको, और कुछ बनाया क्या आपने आज तक उसका? पता ही नहीं महाराज और कुछ क्या बनता है। अरे जो बच गया था उसी में आप घी डालकर थोड़ा सा सेंक लो, देखो बढ़िया कसार बनता है कि नहीं बनता, बढ़िया पंजीरी बनती है कि नहीं बनती? पंजीरी काय से बनती है? काय से? मोटा मोटा जो आटा रहता है ना उसमें घी डाल के थोड़ा सेंक दो तो पंजीरी बन गई, उसमें बूरा डाल के खा लो। अब तुमने तो बस एक ही चीज़ सीखी है, बस आटे से तो रोटी बनती है, आटे से तो रोटी बनती है, और रोटी के अलावा तुम्हें कोई दूसरी चीज़ दिखती नहीं हो उस आटे से। यदि तुम्हें ज्ञान होगा उसी आटे से आप बहुत सारी चीज़ बना, उसी आटे से। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिसने दूध से घृत निकालना नहीं सीखा तो उसे तो क्या लगेगा, दूध में थोड़ी ना घी होता है, घी तो अलग से बाजार से खरीद के लाना पड़ता है। दूध में कहाँ से घी निकलेगा? दूध तो अलग से बाजार से खरीद के, घी तो अलग से बाजार से खरीद के लेके आना है। दूध अलग है, घी अलग है, दूध अलग है, घी अलग है, लेकिन उसे पता नहीं है दूध में ही घी है, क्योंकि बाजार में दूध अलग दिखाई देता है, घी अलग दिखाई देता है, दोनों की क्वालिटी बिल्कुल अलग दिखाई। एक पानी है, एक तेल है। एक पानी है उसमें कोई चिकनाहट ही नहीं है घी में, और एक तेल जिसमें इतनी चिकनाहट है। अब बताओ उसमें से जो बहते हुए पानी में से कैसे चिकनाहट निकलेगी? कोई सोच सकता है कि बहते हुए पानी में से, सफेद पानी में से चिकनाहट निकल जाएगी? लेकिन किस में से निकली है? उसी दूध में से जहाँ बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं दिखाई दे रही थी। हाथ में लग गया, धो गया, ठीक है, खत्म, साफ हो गया। और भाई घी हाथ में लग जाए, ऐसे धो लो तो साफ हो जाएगा क्या? अच्छे से साफ होने या कुछ लगाना पड़ेगा तब जाके साफ होगा। ऐसे दूध के हाथ को साफ करना और घी के हाथ साफ करना एक सही हो जाते हैं क्या? अब सोच, उसी दूध में घी था, पर पहले तो चिकना ही नहीं हो रहा था हाथ, और अब तो चिकना हो जाता है तो छूटता नहीं है। कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया। अब जिसे ज्ञान नहीं है, तद्विदेक शून्य है, तो वह वस्तु घृत का अभाव कर देगा कि दूध में घी नहीं है। आपके नहीं जानने से वस्तु का अभाव नहीं होगा। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं, लोक में मिथ्यात किसे मान लिया है? जो मेरे अनुसार नहीं वह मिथ्या कह दिया। लोक में मिथ्यात किसको मान लिया? जो हमारे अनुसार नहीं वो सब मिथ्या, जो हमारे अनुसार है वो सम्यक, जो हमारे अनुसार नहीं है वो सब मिथ्या। पर ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को तपेदिक रोग हो गया है, वैद्य ने कह दिया कि आपको मात्र जौ की रोटी खाना है, उसे खाना भी प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद उसके मित्र ने उसे अपने घर में आमंत्रित किया। उसने बादाम का हलवा बनाया, अच्छी अच्छी सारी बनाई। वह अस्वस्थ व्यक्ति था, कहता है कि कुछ भी तो नहीं बना तुम्हारे घर में। एक व्यक्ति जिसको रोग था तपेदिक, तो डॉक्टर ने क्या कह दिया, जौ की रोटी खाओ, तो जौ की रोटी खा रहा है। अब एक दिन अपने मित्र के यहाँ गया तो उसने सब हलवा पूड़ी सब बनाए, बस जौ की रोटी नहीं बनाई उसने। तो नहीं बनाई तो क्या कह रहा है, कुछ तो नहीं तुम्हारे घर में खाने के लिए। अब उसको तो क्या खाना है, जौ की रोटी। अब ये हलवा पूड़ी उसके लिए तो क्या है, कुछ तो नहीं तुम्हारे घर में खाने, क्या खाए अब हम, कुछ तो खाने नहीं है। अब बताओ, खाने तो बहुत कुछ था, लेकिन उसको तो जौ की रोटी खानी थी, तो सारी चीज उसको क्या लग रही थी, कुछ तो खाने नहीं है। बोले क्यों?
ये सब स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली सामग्री है। अब डॉक्टर ने बोला तो रोगी है तो उसको क्या लग रहा है, इन सामग्री से स्वास्थ्य बिगड़ता है। वही बादाम का हलवा ताकत भी तो देता है, लेकिन अब उसको स्वयं की बीमारी है तो क्या कह रहा, इस सामग्री बेकार, इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। और स्वास्थ्य ठीक होता, उसका अच्छा होता तो फटाफट फटाफट खा जाता, फिर नहीं कहते इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो ये सब स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली सामग्री रखी हुई है आपने, जबकि उस व्यक्ति ने तो सब कुछ अच्छा ही बना कर रखा था। वह बोला जौ की रोटी कहाँ है, वो ला के दो तुम। ऐसी जगत में क्या हुआ सुनो, जिस व्यक्ति के अंदर स्वयं तो रोग हो गया है मिथ्यात्व का, और विपरीत तत्व को तत्व कहना प्रारंभ कर दिया, अब सम्यक तत्व उसके सामने आ जाए तो उसे ही मिथ्यात्व कह देता है। जिस व्यक्ति के अंदर की विचारधारा खराब होती है ना, उसको सब चीज़ खराब दिखाई देती है। खुद खोटा होता है ना तो सब में खोट दिखाई देती है, और स्वयं चोखा हो ना तो सब में चोखा दिखाई देता है। कोई व्यक्ति यदि सबको गालियां देते दिखाई दे रहा है ना, तो समझ लो इसका स्वयं खोटा है, इसलिए इसे समाज में हर व्यक्ति खोटा ही खोटा दिखाई दे रहा है। कोई भी इसे चोखा दिखाई नहीं दे रहा, सब खोटे दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, इसमें वो कमी, तुम में ही सबसे पहली कमी है, इसलिए तुम्हें सब में कमी दिखाई दे रही है। और अपने मिथ्यात्व को सम्यक कहता है। ऐसे लोग जगत में अनंत हो चुके हैं, जो विद्या जनागम में नहीं है उससे अपने महत्व में आकर जनागम कह देना, अरिंद की देशना को मिथ्या कह देना, ये पहला मिथ्या दृष्टि की पहचान है। आगम अगाध है, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, कल यहाँ पर और आचार्य भवन कहेंगे कि वक्ता के विषय में, श्रोता के विषय में समझाएंगे, उसको हम समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।